करीब 8 लाख वोटों से चुनाव जीत रहे हैं। कांग्रेस अभी तक इस्तेमाल ही करती है ये मुस्लिम लोगों को। कांग्रेस ने तो 70 साल में हमारे हाथों में टायर ट्यूब पंचर की दुकान यही दी है। विकास के साथ है मुस्लिम समाज को। विकास अगर मुसलमानों को बीजेपी करेगी तो बीजेपी के साथ है। मैंने तो ये देखा है कि मोदी जी ने बहुत तरक्की करी है और मोदी जी ने सबका साथ दिया है। लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। दोनों ही पार्टी चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो लगातार चुनाव प्रचार को लेकर रणनीति बना रही है। इसी कड़ी में हम इंदौर के विधानसभा 1 जो कि कैलाश विजयवर्गीय का क्षेत्र है, उस क्षेत्र के मुस्लिम बहुल क्षेत्र में आए हुए हैं। ये आप देख सकते हो बड़ी संख्या में यहाँ पर ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। क्षेत्र विधानसभा 1 का चंदन नगर क्षेत्र ये कहलाता है, जहाँ पर मुस्लिम मतदाता काफी तादाद में रहते हैं। हमारे साथ कई मुस्लिम लोग मौजूद है, आप देख सकते हो। एक बार मैं नज़ारा दिखाना चाहूँगा। कई लोग हमारे साथ मुस्लिम जुड़े हुए हैं बात करने के लिए। हम सबसे पहले बात करते हैं, भाई साहब लोकसभा चुनाव तैयारी शुरू हो चुकी है, क्या कहना चाहोगे? लोकसभा तैयारी है तो समझो नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे भारी मतों से जो भी उम्मीदवार खड़ा हुआ शंकर लालवानी करीब 8 लाख वोटों से चुनाव जीत रहे हैं। क्या कारण है, क्या मुस्लिम वोट देगा इस बार बीजेपी को? बिल्कुल वोट देना चाहिए। मुस्लिम क्षेत्र के अंदर बहुत मतलब काम भी कर रहे हैं मोदी जी ने, कई सेवाएं दे रहे हैं उनको। जैसे अपने क्या नाम है, आयुष्मान कार्ड है और जो अनाज मिल रहा है उनको, लाडली जो बहना मुद्दे की हैं तरह। उस मुद्दों के आधार पे दोगे? ट्रिपल टैक्स ये लागू किया, इन पे मुद्दों पे मिलेगा? बिल्कुल देंगे हम तो, बिल्कुल देंगे। कुछ और मुस्लिम लोग भी हमारे साथ मौजूद है। पिछले दिनों सीए लागू कर दिया गया है, समान जो लोग हैं उनको लेकर, क्या उसके बाद भी किस तरह से आप देखते हैं लोकसभा चुनाव? लोकसभा वोट तो मिल रहा है ना, मुस्लिम वोट भी डालेंगे सब। और मुस्लिम में मन बना लिया है जबकि जो है बीजेपी को वोट देना। अच्छा, क्या कारण रहे? पार्टी अच्छी है, कांग्रेस अभी तक इस्तेमाल ही करती है ये मुस्लिम लोगों को। किस तरह से इस्तेमाल हुआ अभी तक आपका? देश में 70 साल कांग्रेस रही, काफी लोगों ने काम करा है, कुछ लोग। तो अभी तक कांग्रेस ने कोई फायदा नहीं पहुंचा ना मुस्लिम लोगों को। किस तरह से फायदे की उम्मीद थी आपको? आरक्षण में देखो तो मुस्लिमों को बहुत पीछे कर रखा है। मुस्लिमों को मोदी और जो मौजूदा सरकार है ये किस तरह से काम कर रही है आपके लिए? नहीं, अच्छा काम कर रही ना, काम अच्छा चल रहा है और अच्छा काम कर रही सरकार। क्या वैसे किस तरह के काम होने की उम्मीद है आने वाले दिनों में? मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है जो मोदी जी ने बोला कि हम मुसलमान बच्चों के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में हम कलम देखना चाहते हैं। तो कांग्रेस ने तो 70 साल में हमारे हाथों में टायर ट्यूब पंचर की दुकान यही दी है। तो अब जो विकास का साथ है हम। लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियां डराती भी है कि मुस्लिम यदि बीजेपी को आने देंगे तो कई तरह के नुकसान हो जाएंगे। क्या लगता है आपको? डर डर के तो 70 साल में हमारी ये हालत हो गई। अब 10 साल में हमने देखा है कि बगैर भेदभाव के भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है और जिस हिसाब से विकास, कोई योजना में उनने कोई भेदभाव नहीं करा। जितना योजनाओं का लाभ आज हिंदू समाज उठा रहा है उतना ही समाज हमारा मुस्लिम समाज भी उठा रहा है। मेरे भी घर में भाईजान, आप पैसा क्या है। सोचते हैं क्या होगा लोकसभा चुनाव में इस बार के? इस बार में मोदी सरकार ही बनेगी। क्या कारण है? राम मंदिर बना दिया, सीए लागू कर दिया, विकास तब की- भी मुस्लिम समाज उनके साथ। हाँ, सब मुस्लिम समाज उनके साथ है। क्या कारण है? विकास के साथ है मुस्लिम समाज तो। विकास अगर मुसलमानों को बीजेपी करेगी तो बीजेपी के साथ है। विकास चाहिए, गरीबी बहुत है मुसलमानों में, उनका उद्धार होना चाहिए। लेकिन ऐसा माना जाता है कि मुस्लिम कांग्रेस का वोट बैंक है, कांग्रेस को देखता है, तो क्या कांग्रेस को इस बार निराशा? हाँ, इस बार निराशा ही हाथ लगेगी। भैया आप क्या कहना चाहेंगे? आपने तो काफी दशक देश के कई चुनाव देख लिए। मैंने तो ये देखा है कि मोदी जी ने बहुत तरक्की करी है और मोदी जी ने सबका साथ दिया है, पूरी साथी कौम का। और मोदी जी से अच्छा अभी के टाइम पे कोई मंत्री नहीं है। और मोदी जी जो है बहुत अच्छे आदमी है और सब कुछ साथ लेके चलने वाले हैं और हम वोट मोदी जी को देंगे। लेकिन 70 सालों से कांग्रेस का ऐसा मानना था कि मुस्लिम हमारा वोट बैंक है, हम ही को चुनता है। क्या कारण हुए, क्या दूरी का क्या कारण है? दूरी का कारण ये है कि हमेशा हमारे साथ में धोखा हुआ है। हम परेशान रहे, हमारे को तरक्की नहीं करने दी, हम परेशान रहे, बच्चे पढ़ नहीं पाए हमारे। आज मोदी जी ने सब स्कूल में सही साट करा है, ये झाड़ा झूड़ी तरक्की सफाई ये वो सब मोदी जी ने सही साट काम करा है और मोदी जी ने बहुत ही अच्छा कर दिया है। और मोदी जी को मुस्लिम समाज के लोग सभी वोट मोदी जी को ही देंगे, दूसरे को नहीं देंगे। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। भाईजान क्या कहना चाहेंगे आप? क्या लोकसभा में क्या स्थिति बनती है इंदौर की? नहीं, बढ़िया बनेगी, बीजेपी सरकार बनेगी, केंद्रों में जाएगी। लेकिन मोदी जी जब से बने हैं मुस्लिमों के तमाम तरह के कानून, चाहे ट्रिपल तलाक हो, 377 हो, 370 हो,
फिर अभी आने वाले दिनों में 2 दिन पहले सीए लागू कर दिया, तो क्या असर पड़ेगा इससे कुछ? ना इससे कोई असर नहीं पड़ना है। जो काम कर रहा है अच्छा कर रहा है, वो गलत नहीं कर रहा है। ये भी लाया तो ऐसा नहीं कि सबके लिए, एक के लिए लाया, सबके लिए कर रहा है ना। तो खाली मुस्लिम के लिए थोड़ी है कि खाली मुस्लिमों के लिए सीए लाए हैं, सब धर्म के लिए लाए हैं उसी। लेकिन कांग्रेस बोल रही है कि राम मंदिर बना दिया और देश में एक ही पक्ष की सुनी जा रही, दूसरे पक्ष को ध्यान ही नहीं दे रहा, मुस्लिम को ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो चाहते थे कि काम खत्म हो जाए, आए दिन की मगजमारी चल रही, एक बार में उन्होंने काम खत्म कर दिया। भैया आप क्या सोचते हैं, क्या लगता है आपको, जिस तरह से मोदी जी ला रहे हैं, तमाम तरह के कानून आ रहे हैं, मुस्लिम विरोधी जितनी भी ताकतें वो सब काम कर रहे हैं? नहीं, मुस्लिम विरोधी तो एक भी कानून नहीं लेकर आए मोदी जी। जितने भी कानून लेकर आए हैं मोदी जी, सब मुसलमानों के हक के लिए करा। ऐसे 3 तलाक का मामला जो हमारी माँ बहनों को है ना, निकाह करके इस्तेमाल करके 2-3 महीने के अंदर उनको तलाक दे देना, इन्होंने हमारी बहन बेटियों के साथ मजाक बना रखा था। और अब सोचते हैं तलाक देने के अंदर दें कि नहीं दें। और मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मोदी जी की सरकार फिर से बन रही है। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद है, हम बात करते हैं। भाई साहब, लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, क्या इंदौर का क्या रहेगा समीकरण, मुस्लिम किधर जाएगा? मुस्लिम समाज इस बार अपना मत बिल्कुल स्पष्ट कर चुका है, वो बीजेपी के साथ जाना चाहता है, बिल्कुल जाएगा। लेकिन अभी तक तो कांग्रेस आपके दम पर काफी कुछ बातें कहती थी, क्या इस बार नहीं? देखिए, मुस्लिम समाज को जो सबसे ज़्यादा शोषण किया है वो कांग्रेस ने ही किया है। एक शिक्षित समाज जो पहले था नहीं, अब काफ़ी शिक्षा का अभाव है, लोग समझने लगे हैं, अच्छा बुरा सही गलत उसको पहचानने लगे हैं। पार्टियां हैं, अपने अपने स्तर पे चुनाव इस पर होता है, सब अपने अपनी बात रखते हैं, लेकिन असल मैदानी कार्यक्रम जो करते हैं वो अब लोगों को दिखने लगा है, इसलिए मुस्लिम रुझान बीजेपी की तरफ काफ़ी बढ़ चुका है। भाईजान, कितने की उम्मीद है इस बार लोकसभा का? ये कैलाश विजयवर्गीय तो 8 लाख बता रहे हैं, मुस्लिम समाज कितना बोल रहा है? 8 लाख से इंदौर की लोकसभा जीतेगी बीजेपी। ये थे हमारे साथ इंदौर के कुछ मुस्लिम लोग, जिनका कहना था कि इस बार मोदी जी ने जिस तरह से काम करे उसके आधार पर ही हम बीजेपी को वोट करेंगे। फिलहाल अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव में इंदौर में बीजेपी किस तरह से मोर्चे पर खड़ी रहती है।